1947 में देश आजाद हो गया कंगना जी के तहत 2014 के बाद में। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब की मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। अभी चैनल पे कभी क्या कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। 1857 की क्रांति में जो झांसी की रानी लड़ी, वो आजादी के लिए नहीं लड़ी, भीख मांग रही। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहा। अब हमको लगता है अब तो नाम नहीं लेंगे, लेकिन कुछ दिन के बाद कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे कि पैदा तो हम पता नहीं बहुत पहले हो गए थे, लेकिन बाप 2014 में मिला हमको। खत्म। बस दिक्कत यह है कि ऐड कितनी भी महान बना लो, अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होगा ना तो काम नहीं बनेगा। अपना सपना मतलब अब खुद ही देख लो, कुछ असली वीडियोस दिखाने की देर है और इनके सारे ऐड के एफर्ट पर पानी फिर जाता है। अरे खतरनाक लोग हैं। जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। क्या बोला तूने? ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्सी को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं, ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे, दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते। खुद बोलिए। मोदी सरकार में मौजूद हर एक मंत्री की हालत देख लीजिए। फाइनेंस मिनिस्टर हो चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, एनवायरमेंट मिनिस्टर हो चाहे एजुकेशन मिनिस्टर हो, एक भी फील्ड में ढंग का काम हो रहा हो तो बता दो। अरे खतरनाक लोग हैं। जनता को तो कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन इन बीजेपी नेताओं के बेटों को देखिए क्या मिल रहा है। होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे जय शाह, ना ढंग से हिंदी बोलनी आती है, ना ढंग से इंग्लिश बोलनी आती है। आएगा मजा। वर्ल्ड कप के लिए कुछ बोलता क्यों नहीं हूँ मैं? As you are knowing that we are living in ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। लेकिन इंडियन क्रिकेट का पूरा कंट्रोल इनके हाथ में दे दिया गया। कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। इसी तरह देखिए लेट अरुण जेटली का केस, जो कि एक यूनियन मिनिस्टर थे, 14 साल से दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे और अभी 2020 से उनके बेटे रोहन जेटली इसके प्रेसिडेंट बन गए। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का केस देखिए, इनके बेटे पंकज सिंह साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, इनके बेटे ध्रुवा जयशंकर ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के यूएस हेड है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये रिलायंस द्वारा सपोर्टेड एक पॉलिसी थिंक टैंक है, लेकिन ये बाप बेटों की कहानी बड़ी लंबी है दोस्तों। कोई और पार्टी होती तो यहाँ पर नेपोटिज्म और करप्शन स्कैंडल्स की लाइनें लग जाती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मीडिया में हेडलाइंस चल रही होती, लेकिन क्या करें, गोदी मीडिया इन खबरों को आपको दिखाएगा ही नहीं। दलाल एक नया ट्रेंड चल गया है। क्या? यदि हम लोग सवाल पूछते हैं तो लोग पूछते हैं तुम कांग्रेसी है क्या? अरे खतरनाक लोग हैं। अरे बैल कहीं क्या समस्या है ये विद्यार्थी के बदले में हम सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या ये विद्यार्थी के लिए केवल फीस लेने के लिए हम बैठे हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भाई आप हमें नहीं पसंद करते, मत पसंद कीजिए, अलग बात तो सही है। कोई कहेगा कि विरोध कर रहे हैं, विरोध नहीं कर रहे भाई, जो बात बोल रहे हैं काम खत्म। क्या बात है सर। लेकिन आज का नेता क्या? अपने आप को क्या समझ रहा है? भगवान से बड़ा समझ, सरकारी बेरोजगारी समझ रहे हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। अपनी कलम को गिरवी रख चुका एक गीतकार कहता है कि फकीरी है आपके स्वभाव में। एक फकीरी है आपके स्वभाव। कभी नरेंद्र मोदी खुद ही कहते हैं कि हम तो फकीर आदमी हैं, झोला उठाकर चल पड़ेंगे। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो? कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है। अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी के लिए लाइन में खड़ा कर दिया और खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में।
उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। लगभग 890 करोड़ रुपया, मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं। अच्छा, 890 करोड़ रुपया की लागत से यहां मां जानकी का भव्य स्मारक और मंदिर बनाने का। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। डॉक्टर की फीस हमारे यहाँ कितना ही बड़ा डॉक्टर रहेंगे, हमारे यहाँ फीस 50 रुपए है। तो हम इस वक्त से खिलाफ है कि कोई मर रहा है, आखिरी सांस गिन रहा है, उससे काहे लिए इतना पैसे लेके रहेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों रुपए का मशीन के बारे में जो है वो चर्चा हो रही है। कैंसर है, उसका रेडिएशन होगा, उसकी मशीन 22 करोड़ की है। तो जो चीजें 10,000, 12,000, 14,000 में होता था, हमारे यहाँ हमारी मशीन एकदम एडवांस मशीन है, AI टेक्नोलॉजी वाला है, और उसको महज 1800 में हो जाएगा। हमारे पास कौन आएगा? कोई किसी के यहाँ बर्तन मांज रही है, रिक्शा चला रहा है, ऑटो चला रहा है, ये लोग आएंगे यहाँ, उन लोग के लिए भी रहेगा ये सिस्टम। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम लोग को टोटल 5 हॉस्पिटल बनाना है। कैंसर का अलग बनाएंगे, ब्रेन का अलग रहेगा, हार्ट का अलग ही बना रहेगा, किडनी का एकदम सेपरेट अलग रहेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, बस हवा निकल गई। वो चुनाव जीतना चाहता है लेकिन डरता है निष्पक्ष चुनाव से। वो देना चाहता है टीवी साक्षात्कार और डरता है सच्चे पत्रकार से। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। वो अखंड भारत की बात करता है लेकिन डरता है भारत की एकता से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो करता है गांधी को नमन और डरता है आंदोलन से। वो डरता है इसलिए चाहता है पूरा कंट्रोल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाएगा, ये ख्याल उसे अखरता है। ये भगवान क्या जुल्म है। वो डरता है, वो बहुत ज्यादा डरता है। मजदूरी कर रहा। बाबू इतना मोदी जी लोग को मानते थे, एक UGC कानून आया था, UGC आया था अभी। बात तो सही है। वह UGC आया था ना, इतना अजीब लगा, अजीब सा टाइप का। UGC में लोग मोदी जी को उनकी जाति खोज के निकाल दिए कि तेली है। यार क्या से ये इतना अजीब चीज नहीं लगता आपको? एक इंसान, एक प्रधानमंत्री है, उसका जाति खोज के लेके चला है लोग। गजब बात है भाई। जाति धर्म ये सब चीजें बहुत उटपटांग होती है, ये सब चीजों से कभी इंटरेस्ट नहीं है, ये सब से बहुत दुख होता है। अब देखिए ना, मोदी जी को भर भर के सुनाया था लोग। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। आपको नीतियां नहीं पसंद है, आप स्पष्ट बोलो कि ये नीति सही नहीं है, इसमें थोड़ा सुधार कर लिया। जाति खोज के क्या जरूरत है निकालने के लिए? बात तो सही है। झूठ बोलने की जितनी हदें होती है ना, नरेंद्र मोदी ने वो सारी हदें पार कर दी है। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह तेलंगाना में जाकर कहते हैं कि मोदी जी को वोट करो, मोदी जी तेलंगाना को नंबर 1 स्टेट बना देंगे देश। हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। बोलने दे। 3 दिन पहले नरेंद्र मोदी ओडिशा में जाकर कहते हैं कि हमें वोट करो, हम ओडिशा को नंबर 1 स्टेट बना देंगे। ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे। ऐसा नहीं है तो जा रहे यार तू कुछ इतना ही नहीं, इससे पहले कर्नाटका में जाकर कहा था कि हम कर्नाटका को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए मस्त जोक मारा रे। मोदी का वो मुसलमान मंगलसूत्र वाला भाषण याद है ना, कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। झूठ बोला ये बकवास करा है। आज मोदी वाराणसी में इंटरव्यू देते वक्त कहते हैं कि वो हिंदू मुसलमान तो कभी कर ही नहीं सकते। मैं जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा ना, उस दिन मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं रहूंगा, और मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, ये मेरा संकल्प है। देखा मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है यार। अगर आप में से अभी भी कोई ऐसा बचा है ना जो मोदी की बातों में यकीन कर रहा है, अपने माथे के ऊपर बेवकूफ लिखवा लो। कितना घटिया चीज है कि कोई मरीज मर रहा है, उसको ऑक्सीजन चल रहा है, डॉक्टर लगा हुआ है, बचा लो, उसको CPR दे रहा है, वेंटिलेटर लगा रहा है, इधर टैक्स वाले लगे हैं सब। मरा कि नहीं टैक्स लाओ 12%। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ला बच गया 12% लाओ। वो टैक्स लेने की जगह है, यहाँ डॉक्टर लोग बैठे, आप खुद से सोच के टैक्स लेने की जगह है वो नहीं। क्या मतलब? आप सोना पे 3% टैक्स है, सोना कोई खरीदे, हीरा खरीदने जा रहा है 3%, मर रहा है तो 12% 18%।
ये भगवान क्या जुल्म है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक पॉलिटिशियन को लेकर लोग इतने अंधे हो गए हैं? बीजेपी के टिकट पर तो कुत्ता भी खड़ा हो जाए हम जिता ये सच है, अगर कुत्ता भी आएगा उसको भी जिताएंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। ये तो फिर अंधविश्वास। नहीं, भक्त हैं, अंधविश्वास नहीं है। हम भक्त हैं। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं खुद 1994 में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मेरी तो बचपन की ऐसी कोई फोटो नहीं मिलेगी आपको जिसमें मैंने कोई सूट पहन रखा। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। जहां तक रही विकास की बात करते हैं तो देखिए, जिंदा रहने को विकास नहीं कहा जाता है। बात तो सही है। तो अंतर होता है दोनों में। इतना ना पीछे ढकेल दिया गया। एक छोटे बच्चे को आप 10 रुपए की लड्डू खरीद के दे देंगे तो बहुत थैंक यू बोलेगा। बात तो सही है। तो इतना पीछे ढकेल दिया गया कि हम लोग को वही चीजें अच्छी लगती है। हमारे लिए अच्छी यूनिवर्सिटीज दे दीजिए। गुड क्वेश्चन। अगर आप BHU जैसे यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं दे सकते हैं, एटलीस्ट उसके एक एक ब्रांचें खोल दीजिए। यहाँ पटना, भागलपुर, यहाँ कहीं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। कम से कम तब तक तो पढ़ ले। आप बताइए, इन बच्चों का चेहरा देखिए, इनको मगध यूनिवर्सिटी मिला हुआ है। जिंदगी बर्बाद करने के लिए आप यहाँ आके ग्रेजुएशन कर सकते हैं। कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो थोड़ा एजुकेशन सेक्टर को जरूरत है प्राइमरी से लेके और टॉप लेवल तक में एक रेगरस सुधार करने की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज भारत की बेटी ये मानती है क्या? कि प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। दलाल दलाल। He is the only flag bearer of feminism। और ये भारत की बेटियां जो है सदा उनकी आभारी रहेगी। जो उन्होंने भारत की महिला शक्ति में, मातृशक्ति में विश्वास दिखाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कौन है ये आदमी? बहुत नीच किस्म का आदमी है। किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? क्या संस्कार है भारतीय जनता पार्टी। साले का खोपड़ी तोड़। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। प्रधानमंत्री जी से बड़ा कोई भी फेमिनिस्ट नहीं है। दलाल दलाल। और अगर बिन पेंदी के लोटा नीतीश कुमार अर्थात सुशासन बाबू को हटाना ही था, किसी दूसरे व्यक्ति को सीएम बनाना ही था, तो मैं भाजपा से इतना पूछना चाह रहा हूँ, क्या तुम्हारी भाजपा पार्टी में कोई व्यक्ति इतना योग्य नहीं है कि तुम उसे सीएम बना पाओ? नहीं। इस हत्यारे को छोड़कर अगर कोई योग्य नहीं था तो इसी बिहार में ऐसे ऐसे शिक्षक भी हैं जिन्होंने भारत की शिक्षा का पूरा इतिहास बदल दिया है। बात तो सही है। जिस शिक्षा को व्यापार माना जाता है उस शिक्षा को घर घर पहुंचाया है सस्ती कीमत पर। मैं बात कर रहा हूं खान सर की। तो जाओ यहाँ पे बोलो कि भैया तुम ही बिहार की कमान संभाल लो। ये व्यक्ति शिक्षा को निम्नतम स्तर पर ले आया है और गुणवत्ता उस स्तर की कि किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो बच्चा अगर ईमानदार है तो फेल नहीं हो सकता। वो तो सरकारी कुब्बत नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं निकाल पा रही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अगर कहीं प्राइवेट नौकरियों के लिए भी कोचिंग होने लगे तो ये व्यक्ति सभी को सिलेक्शन दिलवा दे। उस लेवल का इसके पास तो नॉलेज है और डिलीवर करने का तरीका है। बात तो सही है। जब शिक्षा में उसने उतना हासिल कर लिया तब स्वास्थ्य की तरफ जा रहा है और अपने ही पैसों से हॉस्पिटल बनवा रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और पैसे तो किसी से मांगते नहीं है, जो कमा रहे हैं वो लगा रहे हैं। सरकार की तो इच्छा है ही नहीं है। सरकार की हालत तो ये है बिहार में कि हॉस्पिटल के नाम पर ये मुजस्मा बना दिया है। देखो चलो भाई देखो देखिए ना इधर थोड़ा भैया बतलाइए था क्या वो लेबर है। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि ऐसे हत्यारों और भ्रष्ट लोगों को हमने ऊपर उठाकर बैठा है। इनका उद्देश्य केवल जनता का खून चूस के पैसे कमाना है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। पर इनको हम अपना सीएम मानेंगे, ऐसे लोगों को नहीं। खान सर की तो कोचिंग में एक बार बम फोड़ दिया गया इसलिए कि पढ़ाई लिखाई न करवा पाए व्यक्ति।
ये भगवान क्या जुल्म है। पर वो व्यक्ति नहीं हारा, पढ़ाई लिखाई करवाई और केवल शिक्षा तक न सीमित रहते हुए स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया, हॉस्पिटल्स बनवाए हैं। और जवाब सुनिए आप हॉस्पिटल को लेकर। चलो भाई देखो क्यों करना है इतनी दिक्कत? एक्चुअल क्या है ना कि जब कोई गरीब इंसान का इलाज हो जाता है ना, बड़ा खुश हो जाता है। आप सोचिए किसी का खेत जमीन सब बिक जाता है। आज किसी के यहाँ अगर सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो मरीज मर जाएगा, वो उसको ध्यान नहीं देगा। अब प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाएंगे ना, इतना ध्यान देगा कि गार्जियन मर जाएगा पैसा देते। हम सोचे कि कुछ ऐसा होना चाहिए जहां हम ऐसे नॉर्मल आदमी को हम लोग। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ एक चीज मैं साफ कर दूं, इससे पहले कि कुछ लोग रोएं कि बार बार सरकार को क्यों बीच में लाते हो, हमारे पापा की इसमें क्या गलती है। एक्सरे 35 रुपया, अल्ट्रासाउंड 300-325 रुपए में हो जाता है। सब कुछ डॉक्टर आ गए। जो पटना के सबसे महंगे हॉस्पिटल के डॉक्टर होंगे वो हमारे यहाँ भी बैठे, अच्छे से सारे गरीबों का इलाज हो सके। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हॉस्पिटल जगत में तो सर मतलब हरकम मच गया होगा। कमाने तो नहीं देंगे, दलाली करने नहीं देंगे। किसी भी माँ बहन का गहना न बिक सके। कि हॉस्पिटल के बारे में पता चला कि पूरा एकदम AI जनरेटेड। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। यार तू कुछ हो। तो जब लोग कहते थे कि पर मोदी नहीं तो और कोई तो है ही नहीं ऑप्शन, उसको कैसे बोल, उसको क्या मैं यही कहता था कि इतनी बुरी हालत कोई भी और सरकार नहीं कर रही। कोई भी बेटर है, मोदी से अच्छा एक गधा बेटर है, एक एक्चुअल डोंकी, क्योंकि वो कुछ नहीं करेगा वहां पे बैठ। और कुछ ना करना इस तरीके से देश को डिस्ट्रॉय करने से